ठीक है जी, बात करते हैं वीआरसी नेटवर्क की। क्यों ये प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ है, मुनफरिद है, किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट में कमा सकते हैं, इसके अंदर छुपी हुई जो वेल्थ है उसे अनलॉक कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में आपको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा, इसको गौर से सुनिएगा। प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करते हैं। ये कंसेंसस एल्गोरिदम है जो कि ब्लॉकचेन के अंदर यूज्ड होता है, जो कि एक नेमुल बदल है मोर इंटेंसिव प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म का। प्रूफ ऑफ वर्क की अगर बात करें तो ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर यूज होता है माइनिंग करने के लिए, जिसके नतीजे में हम नए बिटकॉइंस जो है वजूद में लाते हैं, सर्कुलेशन में लाते हैं। ये एक काफी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, क्योंकि आपको लाखों रुपए खर्च करके एक मशीन जिसे रिग कहा जाता है, माइनिंग रिग्स, वो बनानी पड़ती है मुख्तलिफ स्पेशल वीजी कार्ड्स के साथ लगा करके। फिर आपको 24/7 इंटरनेट चाहिए, आपको 24/7 ऑनलाइन रहना है, आपको पूरी ब्लॉकचेन जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहलाती है वो पूरी डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रखनी पड़ती है, तब जा करके आप माइनिंग कर पाते हैं। और उसके बाद भी महीने के बाद अगर आप कुछ अर्न कर पाते हैं तो बिजली का बिल जो आता है उसमें आपकी आधी कमाई निकल जाती है। तो एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। उसके बरक्स प्रूफ ऑफ स्टेक में ये होता है कि वही पैसे जो आप माइनिंग रिग्स लगाने में या इंटरनेट सेटअप, एसी वगैरह, कमरा अलग करने, उसका कुछ हिस्सा अगर आप स्टेक पे खर्च करते, शेयर होल्डर बन के, स्टेक होल्डर बन के, वो नेटिव कॉइन जो कि उस ब्लॉकचेन का है जिससे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो बाय करके अगर आप ब्लॉकचेन में स्टेक करते हैं तो वो एज अ वर्कर ब्लॉकचेन के अंदर काम करते हैं। जैसे माइन में वर्कर माइनिंग करते हैं और कोयला, हीरा, सोना वगैरह निकालते हैं, आपके ये अगर हम बात करें वीआरसी की, तो ये वीआरसी कॉइन एज अ वर्कर उस ब्लॉकचेन के अंदर काम करेंगे और आपको नए वीआरसी रिवॉर्ड की शक्ल में कमा करके देंगे। सिंपल इसकी यही डिफरेंस है, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है और प्रूफ ऑफ वर्क काफी एक्सपेंसिव। वीआर ब्लॉकचेन जो है एक्ट करती है एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन की तरह, जैसे कि ईवीएम यानी कि इथेरियम वर्चुअल मशीन बेस्ड जितनी भी ब्लॉकचेन है, हमारी ब्लॉकचेन भी ईवीएम बेस्ड है जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन है। फर्क सिर्फ ये है कि हमारी सेकंड लेयर थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन है, उससे ज्यादा एडवांस है, उससे ज्यादा हाई स्पीड है, और यही इसकी खासियत है कि ट्रांजेक्शन बहुत स्पीडीली होती है और ट्रांजेक्शन की जो फीस है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और आप कम से कम एक वीआरसी स्टेक करके नोड वैलिडेटर बन जाते हैं, यानी कि आप ट्रांजैक्शन अप्रूव करके माइनिंग रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। एम्पावरिंग वीआरसी नेटवर्क विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ब्लॉकचेन के अंदर ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड बेस्ड एग्रीमेंट होता है जो कि ब्लॉकचेन के अंदर काम करता है, ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट होता है। ये किसी चीज को खुदकार तरीके से अमल दरामद करता है, कोई इसमें बाहिमी ताकत कह लें या इंसानी अमल दखल कह लें, कोई इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता, इसको एडिट नहीं कर सकता, इसको डिलीट नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता, यानी कोई भी इसे सबोटाज नहीं कर सकता। ये एक दफा डिप्लॉय हो गया हो गया। तो यही खूबसूरती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कि एक बार जो आपने इसको डिफाइन करके डिप्लॉय कर दिया, ये ताक़यामत या जब तक इंटरनेट है इसी तरह से चलता रहता है। और वीआरसी नेटवर्क की खासियत यही है कि वीआरसी नेटवर्क टोटली डिसेंट्रलाइज है, इसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं है। यानी कि अगर इसको मैं प्रीवियस दूसरे प्रोजेक्ट से मुवाजना करूं जो कि हम पहले करते आए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि कभी आपका रिवॉर्ड बंद हो गया, कभी ब्लॉकचेन अपग्रेड पे जा रही है तो रिवॉर्ड मैनुअली क्रेडिट नहीं हो रहा, या जो है आपके विड्रॉल फ्रीज हो गई है, या आप के जो है मतलब ताल्लुकात खराब हो गए तो आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया है। तो ये सारी चीजें, ये बदमाशियां जो है, ये सब वेब 3 बेस्ड जितनी भी डैप्स या वेबसाइट्स बन रही हैं या डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये सब खत्म कर देता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि बिटकॉइन जो है उसका जो मौजूद है, हमें नहीं पता जिंदा है या वफात पा गया है, किधर है, कुछ नहीं पता, लेकिन वो सिस्टम जो 2009 में आया था वो अब तक चलता चला आ रहा है और आगे भी इसी तरीके से चलता चला आएगा। नहीं कि पूरी 21 मिलियन कॉइन्स माइन होने में अभी भी 100 साल लगेंगे। तो उसी तरीके से उसी की कॉपी करते हुए ये वीआरसी नेटवर्क का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जो कि आगे आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से इसमें कमा सकते हैं। ये आपको सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खूबसूरती बता रहा है जो डिसेंट्रलाइज है। अच्छा, इसमें रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की है? वीआरसी कॉइन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन कॉइन है, जिसमें से 120 मिलियन कॉइन कंपनी ऑलरेडी लाइव आकर बर्न कर चुकी है। अब तकरीबन 880 मिलियन की सप्लाई जो कि आनी है, जिसमें से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ परसेंटेज जो है डिप्लॉय हुई भी है, जैसे एयर ड्रॉप हो गया, एयर ड्रॉप के साथ और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनके साथ जो है मुख्तलिफ परसेंटेज है। आप वीआरसी कॉइन की साइट पे जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अलग सा उसमें लगेगा, जो आने वाली एक्सचेंजेस है उसके लिए अलग मुख्तस किया हुआ है, एनएफटीज का अलग है, मेटावर्स का अलग है, गेमिंग का अलग है। और इसी तरीके से जो उसका 52.5% सप्लाई
यानी कि 525 मिलियन कॉइन्स जो है ये वीआरसी नेटवर्क के अंदर प्रिजर्व कर दिए गए हैं और ये अगले 20 सालों में बाहर आएंगे। जैसा कि आपको इस चार्ट में नजर आ रहा है कि पहले साल जो है 52.5 मिलियन की सप्लाई आएगी, जिसको पर डे रिवॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1,43,835 कॉइन है। उसको फर्दर दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक वैलिडेटरी रिवॉर्ड या इन्वेस्टर रिवॉर्ड है जो कि 83,424 कॉइन्स है, और एक रेफरल रिवॉर्ड है, यानी कि अगर कोई टीम बना के कमाना चाहता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पैसे नहीं है, तो वो इसमें काम करके टीम बिल्ड करके उनकी अर्निंग का रिवॉर्ड हासिल करके भी कमा सकता है। एक ब्लॉक 3 सेकंड में जनरेट होगा और हर ब्लॉक के नतीजे में नए 2.9 वीआरसी कॉइन वजूद में या सर्कुलेशन में आएंगे। अब इसकी कैलकुलेशन जो है आपके सामने है कि हर साल आप देखें इसका रिवॉर्ड रिड्यूस हो रहा है, ये तकरीबन 5% रिड्यूस हो रहा है हर साल। यानी कि अगर मैं बात करूं 20 साल की, तो 20 साल के अंदर ये 525 मिलियन कॉइन्स बाहर आएंगे नेटवर्क से, और 20वें साल जो है इसकी सप्लाई 52.5 मिलियन से कम होकर 2.625 मिलियन रह जाएगी, और जो एक ब्लॉक आज 3 सेकंड के अंदर 2.9 वीआरसी दे रहा है वो फकत 0.14 वीआरसी दे रहा होगा। अब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, उसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। आपको ये पता है कि जी जो इन्वेस्टर रिवॉर्ड आना है फिक्स पहले साल वो 83,424 आना है। अगर हम अभी V20.network की साइट पर जाए तो हम देखेंगे कि टोटल स्टेक कितना हुआ है कॉइन्स, वो तकरीबन 13 मिलियन कॉइन्स स्टेक हुए हैं। अगर हम 83,424 को डिवाइड करते हैं 13 मिलियन कॉइन से, तो ये लगभग 0.0064 के करीब अमाउंट आती है। इसका ये मतलब है कि अगर किसी ने एक वीआरसी इन्वेस्ट किया है या स्टेक किया है या वो शेयर होल्डर बना है, तो उसको 0.0064 वीआरसी कॉइन एक दिन पे रिवॉर्ड आ रहा है। अब इसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर लें, यानी अगर आपने 100 कॉइन स्टेक की है तो आप मल्टीप्लाई 100 कर दें तो 0.64 का रिवॉर्ड आपको पर डे मिल रहा होगा वीआरसी कॉइन की शक्ल में। अगर आपने 1000 किया है तो 6.4 वीआरसी आपको पर डे का रिवॉर्ड आ रहा होगा। इसी तरीके से जितने भी आपने इन्वेस्ट किए हैं आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पर डे का रिवॉर्ड निकाल सकते हैं, जिसमें रिवॉर्ड फिक्स नहीं है। दूसरा तरीका इसमें कमाने का ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे कि मैंने बोला, तो इसमें आप काम करके भी कमा सकते हैं, टीम बिल्ड करके भी कमा सकते हैं, जो कि बिटकॉइन में नहीं है। यही वो खासियत है इसकी, स्टेकिंग की, स्टेकिंग रिवॉर्ड की, टीम बिल्डिंग की, एमएलएम की, जो इसको बिटकॉइन से मुख्तलिफ बनाती हैं, लेकिन उसी की कॉपी है, क्योंकि वो 4 साल में हाविंग करता है और ये हर साल 5% रिड्यूस करता है। पहला लेवल आप अनलॉक अगर करते हैं तो आप अपने टीम का, जितने भी आपके लेवल 1 पे लोग होंगे, उनका रिवॉर्ड का 15% आप ले सकेंगे। सेकंड लेवल पे 12% है, थर्ड पे 10, 4 पे 7, 5 पे 5%, 6 पे 3%, 7 ऑनवर्ड्स 12 2% है, 13 पे 3% है, 14 पे भी 3% है, और 15 पे 5% का रिवॉर्ड आप हासिल कर सकेंगे। इनको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 75% आप अपनी टीम से हासिल कर सकते हैं। अब ये लेवल्स अनलॉक कैसे होंगे? प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा कि लोग आते हैं जिनके पास पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट की, लाखों कॉइन्स बाय किए और तमाम लेवल्स अनलॉक कर लिए। जिनके पास नहीं होता लेकिन बेचारे काम करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, लेकिन पैसा ना होने की बाइस वो आगे अपने लेवल्स अनलॉक नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं होती, या उनको वेट करना पड़ता है कि टीम इतनी बिल्ड कर जाए कि नीचे से अर्निंग उनकी हो, तो फिर वो इन्वेस्ट करके करें। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप एक डायरेक्ट रेफरल अब इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में, तो आप पहला लेवल अनलॉक कर चुके होते हैं। 2 डायरेक्ट करने पर दूसरा लेवल आपका अनलॉक हो जाता है। इसी तरीके से 5 डायरेक्ट रेफरल बनाने पर आपके 3 लेवल्स अनलॉक हो जाते हैं, 7 पे 4, 10 पे 5। उसके बाद जैसे ही एक एक बंदा आप लाते रहेंगे आपका अगला लेवल अनलॉक होता जाएगा, यानी 11 पे 6 होंगे, 12 पे 7 होंगे, 13 पे 8 होंगे, 14 पे 9, 15 पे 10। इसी तरीके से जब आप टोटल 20 डायरेक्ट रेफरल इंट्रोड्यूस कर देंगे, 20 डायरेक्ट रेफरल बनाने पे आप तमाम 15 लेवल्स अनलॉक कर चुके होंगे। लेवल्स आपके और ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको 15 लेवल्स तक का ही रिवॉर्ड देगी, यानी कि जो 15 लेवल्स पे आपकी टीम बनी हुई होगी उनका जो रिवॉर्ड आ रहा होगा उनका परसेंटेज वाइज रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अच्छा, प्रोजेक्ट तो तकरीबन कम से कम 20 साल का है। 525 मिलियन कॉइन्स जो है वो 20 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगे। लेकिन आप 20 साल में किस तरीके से रिवॉर्ड ले सकते हैं? आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो जैसे ही 3x आपको अर्निंग दे देगा, आपका रिवॉर्ड का सिलसिला रुक जाएगा। यानी कि अगर आपने 100 कॉइन लगाए हैं तो एक दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, साल में, जब भी आपका 3x कंप्लीट होगा, और इस 3x के अंदर आपका इन्वेस्टर रिवॉर्ड और रेफरल रिवॉर्ड दोनों मिला करके है। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो सिर्फ इन्वेस्टर रिवॉर्ड आपको आ रहा होगा। अगर आपने टीम बिल्ड भी की हुई है तो जो टीम का रिवॉर्ड आ रहा है, रेफरल रिवॉर्ड आ रहा है, और जो आपका अपना रिवॉर्ड आ रहा है, वो मिला करके जब
भी आपका 3x कंप्लीट होगा, यानी 300 कॉइन्स होंगे, आपका रिवॉर्ड का सिलसिला रुक जाएगा। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको अपना मीटर ऑन रखना पड़ेगा, यानी कि आपको रीस्टेकिंग करनी पड़ेगी ताकि आपका काउंटर चलता रहे। आप जैसे ही रीस्टेक करेंगे उस दिन से उस अमाउंट पर अगले 3x का काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। वो जब 3x होगा फिर आपका रिवॉर्ड रुक जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस सिस्टम से जुड़े रहें अगर आपको अगले 20 साल तक इससे इनकम लेनी है। यू कैन अपग्रेड और रिस्टेक ड्यूरिंग एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। आप एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जब रखेंगे अपना तो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, वरना आपका अकाउंट जाहिर सी बात है जब रिवॉर्ड नहीं आएगा तो वो इनएक्टिव शो करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो ये सारी चीजें बता चुका हूँ। सप्लाई जो है हर साल 5% रिड्यूस हो जाएगी। यूजर कभी भी और विदाउट रिस्ट्रिक्शन किसी वक्त भी विड्रॉ कर सकता है। सिर्फ छोटी सी शर्त है कि जब आपका कम से कम एक वीआरसी जमा हो जाए तब आप विड्रॉ लगा सकते हैं। एक वीआरसी से कम आप विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। विड्रॉल फीस जो है 1.5% है, जो जिस वक्त आप विड्रॉ करेंगे वो उसी में से डिडक्ट हो जाएगी। कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं है इसमें, हो भी नहीं सकता। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डायरेक्ट रिवॉर्ड कैलकुलेट करके मैनुअली दिया जाता है, जो कि नहीं हो सकता। अप टू 15 लेवल्स रेफरल इनकम है, जो कि पहले दिखाया था। 75% तक आप अपनी टीम से जनरेट कर सकते हैं इनकम। मिनिमम स्टेक आप 1 वीआरसी कॉइन करके इस सिस्टम से, सिस्टम में नोड वैलिडेटर बन के, इस सिस्टम का हिस्सा बन के यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो साइन अप फीस है, साइन अप की कोई फीस नहीं है। जो भी नॉमिनल फीस है वो ब्लॉकचेन की गैस फीस है जो कि लगती है, और वो हर बंदे की ट्रांजेक्शन सेंडिंग फॉरवर्ड जो भी आप करते हैं वो उसमें ब्लॉकचेन में लगती है, तो आपको अंदाजा होगा इसका। मिनिमम विड्रॉल 1 वीआरसी कॉइन है, जैसे ही आपका 1 वीआरसी कॉइन हो आप विड्रॉ कर सकते हैं। कंपनी ने 5 मिलियन वीआरसी का एयर ड्रॉप रखा था जिस वक्त ये स्टार्ट किया था, जब कॉइन वीआरसी $1 पे था, तो उस वक्त इसकी वैल्यू 5 मिलियन का एयर ड्रॉप थी। आज ये तकरीबन $2 के आसपास है, तो ये 10 मिलियन का एयर ड्रॉप हमें मिल रहा है। एयर ड्रॉप किस तरह से मिल रहा है कि अगर आप एक कॉइन स्टेक करते हैं तो उस स्टेकिंग के साथ कंपनी उसमें एक कॉइन ऐड कर देती है, तो आपके 2 कॉइन स्टेक हो जाते हैं। अगर आप 10 स्टेक कर रहे हैं तो कंपनी उसमें एक ऐड करेगी, आपके 11 स्टेक हो जाएंगे। अगर आप 100 स्टेक कर रहे हैं कंपनी एक ऐड करेगी, 101 हो जाएंगे। यानी कि किस्सा मुख्तसर ये कि जितने भी अकाउंट्स में पहली दफा स्टेकिंग होगी, कंपनी उस अकाउंट में 1 वीआरसी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, जिसे ड्रॉप कहते हैं। लास्ट यूजर बिकम्स विनर, यानी कि अगर कोई 18वें 19वें साल भी आकर के इस सिस्टम का हिस्सा बनता है तो वो भी अपना 3x लेकर के ही निकलेगा। हाउ टू क्रिएट न्यू वॉलेट इन वीआरसी नेटवर्क एप्लीकेशन, ये आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। डाउनलोड द वीआरसी नेटवर्क एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पे अपना जो है वीआरसी नेटवर्क एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करें, उसमें क्रिएट न्यू वॉलेट करें। अगर आपका कोई पुराना वॉलेट जैसे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट पे है तो उसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट प्रेस करके। टर्म्स एंड कंडीशन रीड करें वहां पे जो वहां पे दी गई हैं, और प्रेस एग्री बटन दबाएं। फिर एक पासवर्ड है जो कि आपने रखना है इस ऐप के अंदर लॉगिन करने के लिए, वो आपने रखना है ताकि आपका वॉलेट सिक्योर रह सके। और जो आप न्यू वॉलेट क्रिएट करेंगे उसकी आपको 12 सीक्रेट वर्ड्स मिलेंगे, जो कि सीक्रेट फ्रेजेस भी कहलाते हैं, सीक्रेट कीज भी कहलाती हैं। उसको आपने ऐसे संभाल के रखना है जैसे आप जायदाद के पेपर संभाल के रखते हैं। कल को आपका मोबाइल खराब हो जाता है, एप्लीकेशन डिलीट हो जाती है, या कोई भी XYZ मसला होता है, तो आप दोबारा से अपने इस कीवर्ड्स यानी जो 12 वर्ड्स होंगे इसके थ्रू अपना वॉलेट दोबारा इंपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ वीआरसी नेटवर्क ऐप में ही नहीं बल्कि किसी भी डिसेंट्रलाइज ईवीएम बेस्ड वॉलेट के अंदर, चाहे मेटामास्क हो, एसएफपी वॉलेट हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, उसमें भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कंफर्म करके आप जो है अपना वॉलेट जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्रिएट कर लेंगे। हाउ टू इंपोर्ट वॉलेट, अच्छा ऊपर क्रिएट का बताया है, नीचे इंपोर्ट का है। सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ आपने ये करना है कि जहां पे आप पिछली स्लाइड में क्रिएट न्यू वॉलेट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉलेट करके आप करेंगे। यहाँ पे आप इंपोर्ट यूजिंग सीक्रेट रिकवरी फ्रेज करके आप इंपोर्ट करेंगे। बाकी सारी चीजें वही होंगी जो मैंने पहले बताई है। आपको इसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेंगे, वो रीड करना है, ओके करना है। प्राइवेट की से, अगर आप मेटामास्क में आपका वॉलेट है तो आप प्राइवेट की से इंपोर्ट करेंगे। अगर ट्रस्ट वॉलेट या सेफपैल वॉलेट या किसी और XYZ वॉलेट में आपका है जहां पे आपके पास 12 वर्ड्स हैं, तो वो डाल करके आप इंपोर्ट करेंगे। दोनों सूरतों में आपको पासवर्ड रख के अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करना पड़ेगा। रजिस्टर किस तरह के करेंगे, आप जब एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको नीचे होम के बराबर में एक रजिस्टर का बटन मिलेगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो अंदर आपको रेफरल आईडी शो करेगी उस वक्त जब आपका अकाउंट बन चुका होगा। अगर आपका अकाउंट या आपका वॉलेट ब्लॉकचेन में रजिस्टर नहीं हुआ हुआ है तो वो आपसे आपकी स्पॉन्सर आईडी मांगेगा, यानी जो बंदा आपको इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करा रहा है
उसकी आईडी आपको डालनी पड़ेगी जो आपको सिस्टम में लेकर के आ रहा है। आप वो आईडी डालेंगे लेकिन आईडी डालने के लिए जाहिर सी बात है, आप रजिस्टर करने के लिए आपको वीआरसी कुछ चाहिए होंगे गैस फीस के लिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे होती है तो ब्लॉकचेन की एक गैस फीस होती है। तो यहाँ वीआरसी की बहुत नॉमिनल सी गैस फीस है, 0.00001 करके आपको फीस लगेगी। लेकिन बहरहाल आपको अगर 0.00 वीआरसी आपके वॉलेट में पड़े हैं तो आप रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको कम से कम एक वीआरसी स्टेकिंग के लिए और 0.01 वीआरसी आपको आगे की फीस के लिए, गैस फीस के लिए रखना होगा। आप सिंपल यहाँ पे अपने स्पॉन्सर का रेफरल कोड पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके रजिस्टर दबाएंगे और ट्रांजैक्शन एक होगी ब्लॉकचेन के अंदर और आपका ये वॉलेट ब्लॉकचेन में रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आप देखें अगला बटन जो है होम रजिस्टर और तीसरा बटन जो है स्टेक का है। इस स्टेक के अंदर आपको दो चीजें नजर आएंगी, स्टेकिंग और विड्रॉ। स्टेकिंग वाले सेक्शन में आपको आपका बैलेंस शो होगा, आपके वॉलेट में जो भी बैलेंस है आपने जितना स्टेक करना है इस नीचे वाले रेक्टेंगल बॉक्स में जहां 1 लिखा हुआ है यहाँ पे आप उस अमाउंट को एंटर करेंगे और स्टेक वीआरसी पे क्लिक करेंगे। स्टेक वीआरसी पे क्लिक करेंगे, कंफर्म का बटन दबाएंगे, 3 से 4 सेकंड होगा, आपके पास सक्सेस का पॉपअप आएगा और आपके वीआरसी स्टेक हो जाएंगे जस्ट लाइक 1 2 3। पहले 3 सेकंड से आपका रिवॉर्ड बनने लग जाएगा, डिपेंड्स आपने कितना स्टेक किया है। अगर आपने 1000 कॉइन स्टेक किए हैं तो आपको बहुत ज्यादा तादाद में जो है जो डिनोमिनेशन है वो नजर आएंगी इस फिगर्स में। अगर आपने एक वीआरसी किया है तो डेफिनेटली 0.0000 समथिंग होगा जो शायद आपको यहाँ पे ना दिखे, लेकिन पहले 3 सेकंड से आपको पहले ब्लॉक के साथ रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएगा। जब भी आपका एक वीआरसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रिवॉर्ड में 2.08 शो हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही आपका 1+ वीआरसी बना हुआ हो रिवॉर्ड में तो आपने विड्रॉ वीआरसी को प्रेस करना है, कंफर्म करना है। एक और ट्रांजैक्शन होगी ब्लॉकचेन की और ब्लॉकचेन के अंदर जो आपके वॉलेट से एसोसिएटेड आपका जो प्रॉफिट बना हुआ होगा, जो रिवॉर्ड होगा, वो ब्लॉकचेन उठा करके आपके वॉलेट में भेज देगी 1.5% चार्जेस काट करके। क्रिप्टो ग्रोथ की बात करें तो आज हम लोग बुल रन की तरफ जा रहे हैं, बुल रन में है नहीं, बेयर मार्केट ही है। और ये बेयर मार्केट भी 2018 की बुल रन वाली मार्केट से ज्यादा ऊपर है। उसकी वजह यह कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों में जो है इस चीज का रुझान बढ़ रहा है, क्रिप्टो की तरफ लोग आ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इसमें ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर हम मवाजना करें 2018 के बुल रन का और 2021 में जो बुल रन आया था उसका, तो आप देखें $1 ट्रिलियन की सप्लाई, मतलब मार्केट ग्रोथ थी क्रिप्टो की, और उसके बाद वो बढ़ के 3 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। आज हम बेयर मार्केट में होने के बावजूद $1 ट्रिलियन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अब आने वाले बुल रन में एक्सपेक्टेड है कि हम $3 ट्रिलियन को ब्रेक करके इससे ऊपर चले जाएंगे, शायद 5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन, वल्लाह आलम। अच्छा जी, ये वो कॉइन्स हैं जो अगर आप शुरू से क्रिप्टो इंडस्ट्री में है तो आपको अंदाजा होगा कि बिटकॉइन कितने पे आया था, इथेरियम कितने पे आया था, बीएनबी कितने पे आया था। ये वो कॉइन्स है जो सेंट्स में आए थे और उन्होंने हजारों सैकड़ों एक्स गेन किया था। बात करें इथेरियम की 30 सेंट पे आया था और $4,891 पे हिट किया उसने। बीएनबी 20 सेंट 30 सेंट पे आया था और ये $691 हिट किया है। तो ये वो थे जिन्होंने टाइमली इसको बाय किया, होल्ड किया, इस पे बिलीव किया और फिर उसके बाद इससे 300-400 गुना प्रॉफिट कमाया। आज वीआरसी भी हमारा $1 पे आया था और विद इन 1 मंथ 13 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, आज 13/11 है और 16 अक्टूबर से उसने जो है लोगों को फल देने शुरू कर दिए थे रिवॉर्ड की शक्ल में। तो हमारा 1 महीने के अंदर ये 50% ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुका है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद इन एन ईयर हम अपने इस कॉइन को टॉप 3 कॉइन्स में शामिल कर लेंगे, यह हमें यहाँ इंशाल्लाह नजर आएगा। वॉलेट्स की बात करें तो इस कॉइन को आप कौन कौन से वॉलेट्स में होल्ड कर सकते हैं। हर वॉलेट जो ईवीएम बेस्ड है, यानी कि इथेरियम वर्चुअल मशीन बेस्ड वॉलेट है, जो कि तकरीबन आज की तारीख में 300+ वॉलेट्स हैं, जिसमें से मशहूर ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, कॉइन बेस वॉलेट और सेफपैल वॉलेट है। तो इन वॉलेट्स के अंदर आपको सिंपली ये करना है कि वीआरसी चेन नेटवर्क ऐड करना है, क्योंकि वीआरसी टोकन नहीं है, किसी और ब्लॉकचेन का नहीं है, वरना आपको टोकन ऐड करना पड़ता। आपको पूरी ब्लॉकचेन नेटवर्क ऐड करना होगा। उसकी मुख्तलिफ वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वरना मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बहुत सिंपल है मेटामास्क में ऐड करने का तरीका। आप वहां से ऐड करके आप इस कॉइन को स्टोर कर सकते हैं, वॉलेट से सेंड रिसीव कर सकते हैं, वॉलेट से स्टेकिंग लगा सकते हैं, वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं। डिस्क्लेमर की बात करें तो आपको मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत हाईली वॉलेटाइल मार्केट है
और जरूरी नहीं कि आप जिस प्राइस पे सोएं और उसी प्राइस पे वो हो जब आप उठें। ये आपको जो है सेकंडों में जो है बहुत ही वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाती है। तो रिस्की मार्केट है और इसको समझने की जरूरत है। हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों को सिर्फ अर्निंग का नहीं बताते, हम लर्निंग का भी बताते हैं, ताकि हम लोगों को इतना एजुकेट कर दें कि कोई उनके साथ स्कैम ना कर सके, धांधली ना कर सके। वो इतने काबिल हो जाएं कि वो इस प्रोजेक्ट को या कोई भी करने वाले प्रोजेक्ट को आसानी से पढ़ सके, समझ सके और ये देख सके कि ये डिसेंट्रलाइज है या सेंट्रलाइज है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि सेंट्रलाइज की निशानी ये होती है जहां पे आप अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं, ईमेल देते हैं, पासवर्ड रखते हैं, फोन नंबर देते हैं, केवाईसी करते हैं, वो टोटली सेंट्रलाइज्ड होता है। उनके पास आपका डाटा होता है, वो जब चाहे बंद कर सकते हैं, भाग सकते हैं, रिवॉर्ड रोक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जबकि उसके बरक्स डिसेंट्रलाइज ये होता है कि जस्ट आपने कनेक्ट करना होता है वेब3 के ऊपर, डैप्स के ऊपर, और आप अपनी ट्रांजेक्शन या अपना मनमानी काम करके आप वहां से निकल आते हैं और कोई चीज आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। और इसके अंदर मैं यही कहता आ रहा हूँ, कहता हूं और कहता रहूंगा कि इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। आप उतना इन्वेस्ट करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने को। और सबसे पहली फुर्सत में जब आपकी सीड इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो रही हो तो उसको प्लीज रिकवर करें कुछ प्रॉफिट के साथ, ताकि आप मेंटली फ्री होके काम कर सके किसी भी सिस्टम में। तो ये छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जिसमें आपको ये बताया गया कि वीआरसी नेटवर्क क्या है, किस वजह से ये दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ है लेकिन बिटकॉइन की कॉपी है, और इसमें क्यों आपको आना चाहिए, किस किस तरीके से आप कमा सकते हैं टीम बना करके अकेले, और इसमें कितनी जो है पोटेंशियल है। 20 सालों तक ये चलने वाला प्रोजेक्ट है कम से कम। अब एक छोटी सी बात आपको ये बता दूं कि जैसे कि मेटामास्क की एक्सटेंशन आपने देखा होगा, आप लोग यूज करते हैं होंगे, कुछ लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज करते होंगे मोबाइल पे, मेटामास्क भी मोबाइल पे यूज होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये एक्सटेंशन की शक्ल में है। यहाँ पे आपने वीआरसी चेन नेटवर्क ऐड करना होता है। यहाँ पे मेरे पास ऐड हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा वीआरसी चेन। अगर किसी को ऐड करना हो ताकि वो अपने वीआरसी कॉइन इसके ऊपर रख सके, इस्तेमाल कर सके, तो सिंपल आपने vrcscan.com पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ये नीचे ऐड वीआरसी चेन का बटन नजर आएगा। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली एडेड नेटवर्क टू योर वॉलेट, ये मेटामास्क के अंदर ऑलरेडी आपकी चेन सेटिंग ऐड कर देगा। उसके बाद आपको वीआरसी कॉइन शो होने लग जाएगा। फिर आप अपने इस एड्रेस पे जो है एक्सचेंज से बाय करके यहाँ मंगा सकते हैं, या अपने लीडर, अपने स्पॉन्सर से पीकेआर दे करके उनसे अरेंज करवा सकते हैं, ताकि आप किसी स्कैमर का हिस्सा ना बने। मार्केट में इसकी $1.5 प्राइस है। अमूमन जो लोग आपको लालच देते हैं सस्ता बेचने की, वो स्कैमर होते हैं। तो उन्हीं से बाय करें जिनसे आपकी जान पहचान है, जिन पे आपको ट्रस्ट है। तो एक दफा जब आप यहाँ पे इसको स्टोर कर लेंगे, स्टोर करने के बाद आपने V.20 नेटवर्क की साइट पे जाना है, और वहां पे जाकर के रेफरल में जाकर के आपने इसको आपको दिखा भी देता हूं मैं। रेफरल में जाकर के जिस बंदे ने आपको रेफर किया है सिस्टम, या आपको जो इस सिस्टम के बारे में बता रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी शो कर रहा है, उसका पहला हक है उससे उसकी रेफरल आईडी लें। रेफरल आईडी लेने के बाद आपने रेफरल में जाकर के यहाँ उसकी आईडी लिखनी है, और आईडी लिखने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। एक छोटी सी ट्रांजेक्शन होगी, ब्लॉकचेन में आपका ये वॉलेट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी आपने स्टेकिंग करनी है, आपके वॉलेट में जो स्टेकिंग के लिए अमाउंट रखा हुआ है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे एंटर करके आप स्टेक वीआरसी करेंगे और स्टेकिंग आपकी लग जाएगी। जितनी भी आप स्टेक करेंगे कंपनी उसमें एक वीआरसी जो है ऐड करके दे देगा। अच्छा, अब इतना स्मूथ सिस्टम है, आपके पास जो है हर 3 सेकंड में जैसे जैसे ब्लॉक जनरेट होगा वैसे वैसे आपका रिवॉर्ड जनरेट हो रहा होगा। हर 3 सेकंड रिवॉर्ड आपको यहाँ पे नजर आएगा, जो आपका रिवॉर्ड बन रहा होगा। जैसे ही आपका 1 वीआरसी कंप्लीट होता है, ये नीचे आपका फेवरेट बटन कंटिन्यू विड्रॉ है, इसको प्रेस करेंगे आप, और ये यहाँ से विड्रॉ पूरा उठ करके टोटल विड्रॉ में शो हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। और आपके इस मेटामास्क वॉलेट में या ट्रस्ट वॉलेट में या एसएफपी वॉलेट में, जिसमें भी आपने वीआरसी चेन ऐड किया है, वहां पर ये विड्रॉ होकर के शो हो जाएगा। जब शो हो जाएगा तो आप उसको कैश कर सकते हैं, चाहे P2P, चाहे बिटफॉरेक्स या एल बैंक, इन 2 एक्सचेंज पे वीआरसी कॉइन ट्रेड हो रहा है, वहां पर जाकर के आप इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, इन केस कोई बंदा या कोई शैतान आपके जहन में वसवसा डाले कि जी ये तो साइट है, कभी बंद हो गई तो आप विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, और कभी जूम मीटिंग नहीं हुई, कभी कामरान भाई नहीं हुए बताने के लिए, कोई बंदा नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट तो फंस के रह जाएगी। ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन की पावर आपको बताता हूँ कि vrcscan.com पे आप जब जाएंगे और यहाँ सर्च में आप VRC नेटवर्क लिखेंगे, या खाली VRC भी लिखेंगे, तो आपको नीचे VRC नेटवर्क ये कॉन्ट्रैक्ट नजर आएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नेम VRC नेटवर्क,
ये कॉन्ट्रैक्ट नेम, इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे कॉन्ट्रैक्ट में, जब आप आएंगे कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद आपको कोड, रीड कॉन्ट्रैक्ट और राइट कॉन्ट्रैक्ट नजर आएगा। सिंपली आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और यहाँ पे आ करके आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा फेवरेट है, जिसके लिए हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, विड्रॉ रिवॉर्ड, ये विड्रॉ रिवॉर्ड भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें इस V20 नेटवर्क की मोहताजी की भी जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है, यूजर फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी ये डाउन हो या ऐप डाउन हो, तो भी हम, ब्लॉकचेन हमेशा चल रही होती है, चल रही है, हर 3 सेकंड पे ब्लॉक जनरेट कर रही है, हम यहाँ से जा करके अपना विड्रॉ जो है कैश कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, अपने वॉलेट में मंगा सकते हैं। तो ये छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा।